हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज का व्लॉग आप लोग थंबनेल तो देख ही लिए होंगे, तो चलिए हम बताते हैं। देखिए दोस्तों, मतलब मन तो नहीं करता कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर आएँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले भी देखते हैं, मेरा पूरा गांव देखता है कितनी बेइज्जती होती है जब ससुराल में कोई चीज़ नहीं बनती है तो। लेकिन छोड़ो, मुझे क्या लेना देना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे इसलिए लाना ज़रूरी है क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, इससे हमें एक ताकत, आप लोग मतलब मेरी एक मजबूती है। उसका रीज़न ये है कि कोई हमको कह नहीं सकता कि हम गलत हैं, है ना। और दोस्तों, अब आप लोग को बताते हैं कि क्या हुआ है। मतलब मेरे हस्बैंड गए थे कल प्यार से, एकदम वो मतलब लड़ाई करना जानते ही नहीं है, ठीक है ना। उन्होंने सिर्फ मेरे अलावा वो किसी से लड़ाई करना नहीं जानते। चलिए ठीक है, इस चीज़ को मजाक हो गया। मेरा हंसने का बिल्कुल मन नहीं है, ना तो कुछ खाने पीने का मन कर रहा है। मतलब जब कोई चीज़ सी होती है ना तो बड़ा ख़राब सा लगता है कि यार कैसे कैसे लोग हैं और क्या चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, खाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। किसी के लिए कोई मर थोड़ी जाएगा। तो दोस्तों चलिए, इन सब बातों को छोड़िए, इससे क्या ही किसी को फ़र्क पड़ेगा। और मेरे हस्बैंड भी नहीं खाए हैं। तो दोस्तों, मेरे हस्बैंड गए हैं गांव, ठीक है, मतलब जहाँ मेरी ससुराल है, तो वहाँ पे गए हैं। रख लेते हैं कोई चीज़, बहुत तेज हाथ दर्द होने लगता है दोस्तों। तो मेरे हस्बैंड गए हैं गांव, और गए थे अपने पापा से बात करने के लिए। तो अपने पापा से ये बात करने गए थे, शांतिपूर्वक गए होंगे, शाम मतलब रात को गए थे। तो वो ये बोले, अरे यार चुप रहो यार। तो दोस्तों, बाबू डिस्टर्ब कर रही थी। और दोस्तों देखिए, मतलब गए शांति से, उन्होंने अपने पापा से ये बोला, पापा हमें एक रूम चाहिए। सिर्फ इतनी बात करने के लिए गए थे कि हमें एक रूम चाहिए जिसमें हम, मतलब एक कमरा चाहिए जिसमें हम अपना आ जा सकें, रह सकें, जब इच्छा हो आए जाएं रहें। तो दोस्तों, उन्होंने कहा, उनको अपनी अकड़ बहुत प्यारी है, तो उन्होंने कहा कि गांठ बांध लो, यहाँ पर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो अवधी भाषा में बताएं तो शायद कुछ ऐसा कहा होगा, मतलब अपनी तरफ से ट्रांसलेट कर रहे हैं। आप लोग को मजाक लग रहा हो कि भाई ये बोल क्या कह रही है, लेकिन दोस्तों सुनो, ऐसे बोला, गार्ड बांध लिया, यहाँ कुछ ना मिल पाए। तो दोस्तों, हाँ, माँ बाप का जो बनाया हुआ धन है, अगर माँ बाप ने ज़मीन खरीदी है खुद से और उस पर बनाया है कुछ, तो उस पर बच्चों का अधिकार एक बार वो बेदखल कर सकते हैं। बच्चों का अधिकार उस पर भी होता है, लेकिन एक बार के लिए वो बेदखल कर सकते हैं, ये कानून है, ठीक है। और अगर बाप दादा की ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन, दोस्तों जितना तक मुझे पता है, आप लोगों को भी शायद ये चीज़ पता ही होगी, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, कि जो पुश्तैनी ज़मीन है उस पर सबका अधिकार होता है, ठीक है। अगर मतलब अब अधिकारों की बात होगी, क्योंकि प्यार से तो कुछ निकलेगा नहीं भाई, और अब कानूनन ही सब कुछ होगा, प्यार से तो कुछ निकलने वाला है नहीं। क्योंकि देखो, प्यार से इसीलिए मेरे हस्बैंड गए थे, क्योंकि देखो दोस्तों, अपनी जो बात है हम सीधा बताते हैं आप लोगों को। मेरा जो नेचर है, अगर मुझसे कोई थोड़ा सा भी तेज़ आवाज़ में बात करता है, या रूडली कोई भी पेश आता है, या फालतू की बातें करता है, तो मुझे गुस्सा आ जाती है और मैं उसको मुंह पे बोल देती हूँ, ठीक है। तो मुझे मतलब मेरे अंदर ऐसा है, और किसी किसी का नेचर ऐसा होता है, ठीक है। और दोस्तों, अगर मतलब अब इनकी बात करी जाए तो ये बिल्कुल शांत रहते हैं, इनको किसी से लड़ाई नहीं करनी, कुछ नहीं, प्यार से बोले सब चीज़ें, ठीक है। तो फिर चलिए, ये चीज़ हो गई। और ये दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि यहाँ पुश्तैनी ज़मीन पर बच्चों का अधिकार होता है कि नहीं, और बाप की ज़मीन पर भी होता है। लेकिन अगर मान लो एक तरीके से देखा जाए कि वो बेदखल कर दें, कागज़ वगैरह में, न्यूज़ वगैरह में निकलवा दें कि मेरे लड़के ने मुझे मारा है, मैं बेदखल कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए भी प्रूफ चाहिए। चलिए ठीक है, मान लो एक चीज़ के लिए मान लिया जाए कि बेदखल कर दें। बेदखल करेंगे किस चीज़ से दोस्तों? जब कुछ बनाए होंगे उसी चीज़ से तो बेदखल करेंगे भाई। अगर ज़मीन खरीदी हो, या घर बनाए हों, या कमरा बनवाया हो, अगर कोई चीज़ किसी ने बनवाई है, उसी चीज़ से कोई बेदखल कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। और दोस्तों, अगर बाप दादा की पुश्तैनी ज़मीन है, तो हम तो सीधा कहते हैं कि क्या बोलते हैं, जैसे कि इनके बाबा के नाम सब कुछ है, इनके पापा के नाम अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों, इनके बाबा ने दे रखा है, मतलब कि सब लोग करो अपना खाओ, उनको कोई मतलब नहीं, उनको एक दो रोटी मिल जाए चल जाएगा। तो वो कहते हैं हमें कुछ पता नहीं भैया, जैसे तुम्हारे पापा कहें वैसे करो, ठीक है।
तो अब जैसे पापा कहें तो पापा का तो कहना है भैया गांठ बांध लो, तो हम लोग क्या सड़क पे रोड पे तंबू लगा के रहें? तो ऐसा कुछ नहीं होगा दोस्तों। जहाँ माँ बाप रहेंगे रोड पे यानी परेशान मत करो, चाहे रोड पे रहें। अगर मान लो उनके पापा बेदखल कर दे रहे हैं क्योंकि उनकी बनाई हुई चीज़ है ना, जो भी उन्होंने अपना बनाया हो, थोड़ा बहुत हर इंसान बनाता है, तो अगर उससे बेदखल भी कर दे रहे हैं इनके पापा को, तो वो अगर रोड पे रहेंगे तो हम लोग रोड पे भी रहने को तैयार हैं। अब क्योंकि एक बार मैंने वो दिखाई कि चलो यार परिवार है, लड़ाई हुई है आज नहीं तो कल सारी चीज़ें ठीक ही हो जाएंगी, ये मेरे हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने सोचा, ठीक है। बट अब तो कहानी ये हो गई है कि हम तुमको लड़का ही नहीं मानते, हम तुमसे सीधे मुंह बात ही नहीं करना चाहते, है ना। तो दोस्तों अब आप लोग बताइएगा, कमेंट करिएगा कि क्या हम लोग सही कर रहे हैं कि नहीं सही कर रहे हैं। अभी मेरे हस्बैंड आज आ रहे हैं, फिर बोल रहे हैं कि हम तुमको लेके चलेंगे, अब वहीं रहो और वहीं ठीक रहेगा, अपना वीडियो वगैरह बनाओ, आराम से रहो। तो दोस्तों अगर मना करेंगे या कुछ भी करेंगे तो अब इसके आगे जो किया जाता है, पुलिस जो भी मतलब जो भी करना रहेगा सब चीज़ें होंगी, क्योंकि प्यार से तो कुछ होने वाला है नहीं। हम लोगों ने सोचा चलो भाई मम्मी पापा आए थोड़े दिन के लिए गुस्सा हो गए हैं, बट ऐसा थोड़ी करेंगे। मेरे हस्बैंड कह रहे रो के कि मेरी तो उम्मीद टूट गई। भाई उनके दिल पे क्या बीत रही होगी यार, कह रहे मेरी तो उम्मीद टूट गई कि मतलब कैसे कह रहे हैं कि गार्ड बांध लो, ऐसा कर लो, तो ठीक है। और उन्होंने दोस्तों कभी भी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करी है अपने पापा से, कभी भी नहीं। और मेरी ये गलती रही है, हर जगह घमंड और वो दिखाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ससुराल में जब वो आज अपने बेटे को देने के लिए नहीं तैयार है, मान लो हम दोनों को कुछ भी हो गया, हम दोनों को अगर कुछ हो जाए तो क्या वो इसको घुसने देंगे? क्या दादी बाबा हैं, ठीक है, जैसे भी हैं लगेंगे तो दादी बाबा ना, क्या वो इसको घुसने देंगे उस घर में? और क्या चाचा चाची कर देंगे किसी का चाची चाचा किसी का नहीं करते, ठीक है। और क्या हम लोगों को कुछ हो जाए अचानक से, तो क्या वो उसको घुसने देंगे 1% उस घर में? जब अपने बेटे को देने के लिए नहीं तैयार हो तो नाती पोतों क्या देंगे? तो चलिए दोस्तों यही सब बातें, यही सब सोच के हम लोग कुछ बहुत बड़ा एक दिल पे पत्थर रख के मेरे हस्बैंड और वो करे, क्योंकि देखो जब फैमिली हो जाती है ना तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है भाई। अपने लिए नहीं, इंसान अपने बच्चों के लिए सोचने लगता है, पर पता नहीं वो माँ बाप कैसे होते हैं कि अपने बच्चे को देखना तक नहीं चाहते हैं। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, और अब आप लोगों को आगे का बताएंगे कि क्या कैसे है। बाकी आप लोग प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे लोकेश भैया से मैं कह रही हूँ कि आप बताइएगा कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो लोग कमेंट करते हैं उन्हीं का नाम होता है, और लोकेश भैया हमारे बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, इसलिए हम उनको बोल रहे हैं। तो आप अगर वीडियो देखिएगा तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बाय बाय दोस्तों।